एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंदाजे लखनऊ, खबरें आपकी, अंदाज हमारा। मनीष सच्चिदानंद के साथ। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव करीब आ रहा है, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे पार्टियां, जो देखा जाए यहाँ राजधानी में जिस तरीके से पार्टियों की शिरकत चालू है, आज हम आपको दिखाएंगे कुछ झलक। लखनऊ से खबर आ रही है 2022 के चुनाव को लेकर के ओवैसी ने भी बड़ी हुंकार। देखिए एक झलक। पहले मेंबरशिप का अतीक साहब की मेंबरशिप भी भाई हमारी बड़ी मुसलमानों के सहारे आप क्यों जीतना चाहते हैं? मुसलमानों के सहारे अकेले आप 2 सीटों पे नहीं। आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं तो अल्लाह के सहारे जी रहा हूँ और कामयाब होऊंगा। आपने गलत फहमी आपको। और भी लोगों को मिलाइए। हाँ बिल्कुल मिला रहे हैं भाई। कौन कह रहे हैं नहीं मिला रहे हैं? आपने कहा कि आगे क्या करेंगे, हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं। अभी हम राजभर साहब के साथ हैं, मुख्तलिफ हमारे ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं, पार्टीज के साथ हैं। हाँ राजा भैया के साथ। हाँ राजा भैया की बात कर रहे हैं। जब राजा यहाँ बैठा है ना आपके सामने, हम खुद बैठे हैं भाई, क्यों आप बात कर रहे हैं? वैसे साहब बिहार का उदाहरण आपके सामने है। क्यों बोलता है सरकार बनी क्योंकि वो यूनिवर्सिटी सबकी है। क्या जैसे आज अतीक अहमद जी के परिवार ने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है मजबूत करने के लिए, आप चाहेंगे कि आजम खान साहब भी आपकी पार्टी को ज्वाइन करें मजबूती के लिए? देखिए, मैं जो आजम खान साहब के बारे में कहा था उस पर आज भी कायम हूँ, मगर आज वो जिस उलझनों में परेशानियों में है, तो उस तरह के पॉलिटिकल जवाब नहीं। अगर मेरी नेक तमन्ना है और हमारी ऐन ख्वाहिश है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी तमाम मुश्किलात में आसानी करें। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी साहब, एक सवाल ये है, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू दिया जी हिंदुस्तान को, और उनसे ये पूछा गया कि ओवैसी साहब कहते हैं आप तो लखनऊ के हैं नहीं, आप गोरखपुर के हैं। उन्होंने कहा कि उनसे एक सवाल पूछा गया कि ओवैसी साहब ने कहा आप तो लखनऊ के नहीं, आप तो गोरखपुर के हैं। उन्होंने ये कहा कि एक का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, पता चल जाएगा कौन कहाँ का है। करवा लीजिए, चलिए, बाकी है तो आइए डीएनए कराते हैं। चलिए करा लेते हैं डीएनए, आप करा लीजिए, हम तैयार हैं। आप कराएंगे? आपको भी कराना पड़ेगा। अब ये नौबत आ गई कि डीएनए कराएंगे, यानी भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, डीएनए को मानेंगे। कहिए, चलिए। सर, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि भारत में मुसलमान इन्वेडर्स के जरिए आए हैं, इस्लाम मजहब इन्वेडर्स के जरिए आया है, और जितने भी सेंसिबल लीडर्स हैं उनको ये मांग करनी चाहिए कि जो भी कट्टरपंथ की बात करे उसका विरोध करना चाहिए, कट्टरपंथ मुसलमानों का। देखिए, ये गोल मोल की बात हमेशा भगवत। कानपुर से खबर आ रही है, सीसामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने सोशल मीडिया पर दिया क्या बयान, देखिए। मैं इरफान सोलंकी विधायक कानपुर से। जैसा कि आजकल चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, अभी हाल ही में बम्बई का भी मामला सामने आया है, और मैं खुद ही 15 साल से विधायक हूँ, और अक्सर ये होता है कि जब हमारी विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो हम लोग जो मुसलमान विधायक हैं वो अक्सर कार्रवाई छोड़ के मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि नमाज का टाइम हमारे यहाँ फिक्स है, जैसे 1 बजे की टाइम है तो 1 बजे होगी, 5 बजे वाली 5 बजे होगी, 6-7 बजे वाली 6-7 बजे होगी, जो उसका टाइम। अगर एक प्रेयर रूम छोटा सा ही सही 4-5 लोग जहाँ जाए अपनी नमाज पढ़े वापस आके हाउस में रहेंगे, एक तो इससे कार्रवाई नहीं छूटेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी विधायक का क्वेश्चन लगा हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छेद का मामला है, उसने लगा रखा है, और वही उसी समय में मान लीजिए अजान का समय है, और वो ना तो क्वेश्चन छोड़ सकता है ना नमाज छोड़ सकता है। और क्योंकि नमाज पूजा ये सब आस्था का विषय है, और मेरा मानना ये है जहाँ आस्था की बात है वहीं बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो, वहाँ भी एक छोटा सा प्रेयर रूम बना दिया गया है ताकि लोग अपनी इबादत कर सकें और आगे बढ़ सकें। और अगर ये अच्छा काम है, अगर विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो इसमें विचार भी कर सकते हैं, और एक कमरा बना देने से न कोई हानि होगी न किसी को कोई तकलीफ होगी। धन्यवाद। ऑल इंडिया
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के जुटे थे कई बड़े उलमा। सुनिए क्या कहा लखनऊ से। बैठक जो चल रही थी, क्या रिजल्ट निकला उस पर बैठक को लेकर के क्या ऑल बातचीत हुई? इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस्लाही माशरा कमेटी की आज ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसका बुनियादी मकसद और जिसका बुनियादी एजेंडा आसान और मसनून निकाह है कि किस तरीके से जिस तरीके से मज़हब इस्लाम ने निकाह की तकरीब को करने का तरीक़ा बताया है उस तरीके से मुसलमान करें और शादियों में बेजा और रस्म रिवाज जो है उसको ख़त्म किया जाए और वो रस्म रिवाज ज़ाहिर सी बात है जिनकी की शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है उनको निकाह के मौके पर शादी के मौके पर उन रस्म रिवाज को ना अपनाया जाए और उसी के साथ साथ जो जहेज़ का मुतालबा है उस जहेज़ के मुतालबे या जहेज़ के लेन देन को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए और इस बात की तहरीक चलाई जाए कि माँ बाप अपनी बच्चियों को निकाह में जहेज़ न दें बल्कि जहेज़ के बजाय जो माँ बाप की प्रॉपर्टी में जो शरीयत ने बेटियों का हक़ मुक़र्रर किया है विरासत में, वो विरासत का हक़ उन बेटियों को मिले। इस सिलसिले में ये तहरीक का आगाज़ हुआ है और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई है जिसकी की सदारत हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी साहब ने फरमाई है और तमाम मसालिक के उलमाए कराम पूरे मुल्क से इसमें जुड़े हैं। तो उम्मीद है कि ये तहरीक मुल्क सतह पर बड़े पैमाने पर। कांग्रेस ने बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन और ब्राह्मण विचार गोष्ठी पर निशाना साधते हुए बसपा की राजनीति पर लगाया अंकुश। बहुजन समाज पार्टी अब चाहे जितना विचार गोष्ठी कर ले और प्रबुद्ध सम्मेलन कर ले, लेकिन इस कुकुरमुत्ता राजनीति से ब्राह्मण समाज और प्रबुद्ध समाज गुमराह होने वाला नहीं है। रायबरेली की जब घटना हुई तब तो कहीं पर नहीं दिखाई दी बहुजन समाज पार्टी। कोई पार्टी चुप नहीं बोल नहीं रही थी। अगर कोई बोल रहा था, आवाज उठा रहा था, कांग्रेस पार्टी उठा रही थी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी उठा रही थी। कांग्रेस ने संसद के अंदर उठाए जो ब्राह्मणों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ। अब जब चुनाव आया है तब उनको याद आई है खुशी दुबे की, लेकिन 1.5 साल से नवविवाहिता वो जेल के अंदर बंद है, तब बहुजन समाज पार्टी को याद नहीं आई। अरे कांग्रेस पार्टी ने तो 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिए, इतना बड़ा प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और दूसरे राजनीतिक दल जब चुनाव आता है तो वो कुकुरमुत्ता राजनीति के तरीके से ब्राह्मण और प्रबुद्ध सम्मेलन करने लगते हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज गुमराह होने वाला नहीं है। उनको पता है कि कांग्रेस ही उनका असल में असली परिवार है। वो अब किसी भी दल में जाने वाले नहीं हैं। इन सम्मेलनों से कुछ नहीं होता। अगर दूसरे दलों में हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस ने ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए, दूसरे दल भी घोषित करें। लखनऊ से खबर आ रही है, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नगर विकास मंत्री नकुल दुबे ने व्यापार मंडल की बैठक की और क्या कहा, देखिए। हमारे बीच में राष्ट्रीय सचिव सौरभ गोयल भी बैठे हुए हैं और आप लोग प्रदेश प्रभारी लक्ष्मी प्रकाश दीक्षित हैं, जी बैठे हुए हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश महासचिव डॉक्टर पाटिल में बैठे हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार कुमार से चाहूंगा तो विभिन्न प्रदेश के रजनीश मिश्रा जी बैठे हुए प्रदेश से, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रदेश शर्मा जी बैठे। संगठन है संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजय कुमार पांडे जी, जिनसे हमारा वर्षों का नाता है। सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप से बहुत परेशान और दुखी हैं। हमने और अजय पांडे जी दोनों ने बैठ कर चर्चा किया था कि चूंकि हमारा एक संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में है और मजबूती से व्यापारी समाज के लोगों की बातों को उठाता है, तो क्यों ना हम सब लोग साथ मिल करके बहुजन समाज पार्टी, जिसकी नीति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की है, उस बहुजन समाज पार्टी के लिए हम लोग मजबूती में कार्य करें। तो उसी के तहत आज ये माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी के समक्ष में बैठक थी। इसमें आपकी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं
वहाँ के पूरे प्रदेश के कई जनपदों के पदाधिकारी यहाँ पर इकट्ठे हुए, जो कि आप स्वयं देख रहे हैं। और हम सब लोगों ने यही निर्णय लिया है कि अब हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में इस तरह की कमेटियों का करके वो उसको बहुजन समाज पार्टी जोड़ने काम करेंगे और आदरणीय अभय कुमारी महादेवी को आने वाले 22 के चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या रणनीति है? 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को सब लोगों ने 2012 से लेकर के 2021 के बीच बहुत झेल लिया है। अब कोई भी अब जनता उन लोगों को झेलने के मूड में कतई है नहीं, तो सबने ये सर्वसम्मत से धीरे धीरे हम लोग, चूंकि आज भी हम लोग की एक बैठक वहाँ हुई थी प्रदेश कार्यालय में और हजारों की तादाद में लोग एकत्रित हुए, तो हम सब लोग धीरे धीरे अब ये हवा जो है वो आंधी का रूप ले रही है। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे किसकी सरकार बनेगी? बहुजन समाज पार्टी बनेगी। आपको नहीं लगता है कि अब बीजेपी आएगी दोबारा? बीजेपी अगर आपको याद होगा एक बार आई थी तो फिर 14 साल के बाद दोबारा फिर दिखाई पड़ी थी। इस बार 28 साल तक अब बीजेपी का कोई नाम लेने वाला उत्तर प्रदेश में आपको नहीं दिखाई पड़ा।